गुड मॉर्निंग गाइस। बताइए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। आज 1 अक्टूबर है, तो बताइए न्यू मंथ आप लोग कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे लाइफ में तो कुछ नया नहीं है, बस ये देखिए आज का मौसम मेरे को कुछ अलग लगा। देखिए कितना प्यारा मौसम है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग न्यू मंथ कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और देखिए सूरज उग रहा है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। और मेरे लाइफ में तो कुछ न्यू है नहीं बताने को अभी फ़िलहाल, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग न्यू मंथ कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। मैं तो डेली जैसे सब होता है वैसे ही मेरा रहेगा। बताइए गाइस, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आज 1 अक्टूबर है, और तो आज न्यू मंथ स्टार्टिंग के 1 तारीख को आप लोग क्या सुनना पसंद करेंगे, क्या जानना चाहेंगे, किस टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन गाइस आप लोग से मैं क्या ही कहूँ, आप लोग तो ऐसे हो, मतलब कमेंट्स में पसंद नापसंद कुछ बताते ही नहीं हो। और चलो ठीक है, लाइक नहीं करते, पसंद नहीं आ रहा है, लाइक नहीं करते अलग बात है, कम से कम पसंद नापसंद कुछ तो बताते। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं आप लोग के लिए, मतलब कुछ कोई इंसान मेहनत कर रहा है, थोड़ी सी तो कदर होनी चाहिए ना उसकी। लेकिन अब क्या ही कहूँगा इस आप लोग से मैं। चलिए अपनी अपनी मर्ज़ी है, जिसको जो जैसे करना है वो करो आप लोग। लेकिन मैं सोच रही हूँ अगर ऐसे ही रहा, आप लोग कम से कम कमेंट्स में ना सही कोई कुछ तो, अगर अच्छा नहीं है तो वो बताओ, कुछ सुधार करना है वो बताओ। मतलब कमी पेशी हर चीज़ को जब तक आप लोग नहीं बताएंगे, मैं भगवान तो हूँ नहीं कि मेरे को पता चले कि क्या ठीक है क्या नहीं है। मेरे आप लोग को वीडियोस में क्या पसंद नापसंद, क्या चाहिए क्या नहीं, बट मतलब कोई आप लोग कमेंट्स में बताते ही नहीं हो, तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ आप लोग के लिए। आज तो मेरे को आप लोग को स्टोरी सुनाने का भी मन नहीं है, तो अब क्या कहूँ आप लोग से मैं चलो डेली जैसे पौधा दिखाती हूँ वैसे ही अपने पौधे को दिखाती हूँ। आप लोग तो कमेंट सेक्शन में ठीक से ये भी नहीं बताया कि आप लोग की तरफ इस पौधे को क्या कहा जाता है। मतलब हद यार, एक चीज़ की मतलब हर चीज़ की हद होती है। और ना तो आप लोग बताए ना कुछ कि क्या बोलते हैं, ये तो बता देते भाई कम से कम कि कोई इंसान इतना पूछा है तो आप लोग को तो कदर ही नहीं ना। कहते हैं ना, जब तक इंसान, खैर मैं क्या ही कहूँ, मुझसे तो कहा ही नहीं जा रहा है आप लोग के बारे में। अब मेरा ये पौधा भी आज बेचारा लगता है मेरी ही तरह उदास है। उस दिन तो खिलखिला रहा था। और आप लोग तो कुछ मतलब कुछ तो रिस्पॉन्स करना चाहिए ना भाई, कि कैसा वीडियोस चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर क्या पसंद क्या नापसंद कुछ भी देखो। पर नहीं, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। अब क्या कर सकते हैं, किसी को जोर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते ना। आप लोग की मर्ज़ी, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मैं अपना चैनल बंद कर दूँगी। आप लोग को वैसे भी लगता है जब कुछ नहीं रिस्पॉन्स कर रहे, इसका मतलब क्या समझूँ आप लोग के इस बातों का मैं क्या मतलब निकालूं। खैर कुछ भी समझ लेना भी गलत है, लेकिन कुछ लोग तो हैं जो कमेंट्स में अच्छे अच्छे कम से कम रिस्पॉन्स करते हैं कि कुछ तो मतलब लगता है वो लोग है। और आप लोग ऐसे लगता है कि जैसे ज़िंदा ही नहीं हो। मतलब व्यूज़ देखे तो व्यूज़ तो मतलब ठीक ठाक,
अगर व्यूज़ जा रहा है इसका मतलब ज़ाहिर सी बात है आप लोग वीडियोस देखते हो, लेकिन कम से कम ठीक है लाइक मत करो, चलो पसंद नहीं आया लाइक नहीं किए, लेकिन कम से कम ये तो बताओ। अगर मैं इतनी सारी वीडियोस में जो भी बात बोलती हूँ उसको अगर आप लोग सुनते हो देखते हो तो कम से कम ये बात बोलो कि मैं पूछी थी उस दिन वॉइस के बारे में, उसी के बारे में बोल देते कि हमें आपकी आवाज़ पसंद नापसंद या फिर नहीं सुनना, आपका चैनल देखना नहीं देखना, कुछ तो रिस्पॉन्स करते। मतलब कैसे हो यार आप लोग, क्या कहूँ मैं आप लोग के बारे में। देखो मेरे पौधे को ही देख लो, अब ये भी बेचारा अब उदास जो कर दिए हो तो उदास तो रहेंगे ही। देख लो कैसे एकदम से रूखा सूखा। खैर मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है, जब आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते तो आप लोग से मैं किस टॉपिक में बात करूं। मतलब एक मतलब इंसान को एक्साइटेड होता है भाई। मैं वीडियोस की स्टार्टिंग में ही आप लोग से बोली थी कि कुछ तो रिस्पॉन्स करो, चलो ठीक सपोर्ट कर रहे हो ना, नहीं कर रहे हो लाइक कमेंट, मतलब अगर आप लोग को लगता है कि मैं लाइक व्यूज़ कमेंट्स के लिए कर रही हूँ तो फिर मतलब देखिए मैं सिर्फ आपको एक फैमिली का हिस्सा, सोशल मीडिया के फैमिली की हिस्सा समझकर आप लोग का मतलब मैं राय जानना चाहती हूँ। आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते जानते कुछ तो, मतलब ये जानने के लिए स्पेशली मैं कर रही, लेकिन आप लोग तो पता नहीं क्या ही समझते हो, आप लोग जानो। और मैं जैसे कि आप लोग के लिए इतना मेहनत करती हूँ वो तो आप लोग के लिए कोई मायने मायने ही नहीं रखता ना। जब मैं बोलती हूँ कि मैं मॉर्निंग से लेकर पूरा इवनिंग क्या नाइट तक बिजी रहती हूँ, बिजी शेड्यूल, इतने बिजी शेड्यूल में भी मैं आप लोग के लिए टाइम निकाल कर मतलब वीडियोस लाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। फिर भी मतलब लगता तो है यार सबका टाइम, सब चीज़ इम्पोर्टेंट तो है। टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और कुछ इम्पोर्टेंट हो ना हो, टाइम तो वापस लौट के आता भी नहीं है ना। लेकिन आप लोग ज़रा सा कम से कम जितना मैं की हूँ उसका थोड़ा बहुत तो 100% में आप लोग 30-40 या फिर 50% जितना भी 60-70-80-90 जितना भी परसेंट हो वापस तो रिटर्न कर दो यार, कि इंसान को लगे कि हाँ इसका भी मतलब हाँ यार जैसे भी हो मतलब इतना मेहनत खैर मैं क्या ही कहूँ आप लोग के लिए, जब आप लोग खुद ही इंटरेस्टेड नहीं हो। फ्रेंड्स जैसे कि आप सब जानते हैं इतने बिजी शेड्यूल में किसी का भी मतलब टाइम निकालना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। देखिए आप लोग के लिए मैं 27-28 जितने भी तारीख को ब्लॉग लाई, मैं माना कि जो भी नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मतलब मैं 27-28 कंटिन्यू वीडियोस लाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोग के लिए। और आज 1 तारीख है, आज भी लाई हूँ, इसीलिए मैं आप लोग को डेली मैं डेट बताती हूँ ताकि आप लोग कम से कम देखो कि मैं है डेली कैसे। और आज भी सुबह 7 बजे मैं प्रायोरिटी, मेन बात प्रायोरिटी भी होती है ना, प्रायोरिटी देती हूँ आप लोग को। तब तो होता है सारे काम साइड में रख कर कि चलो यार कम से कम थोड़ा तो मतलब सपोर्ट किया करो यार। आप लोग ऐसे करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं चैनल बंद कर दूँगी, मैं भी कितना ही वो करूँगी। जब आप लोग को मुझे सुनना, मेरी वॉइस को सुनना कुछ पसंद ही नहीं है तो मैं क्या ही कहूँ। इतना अच्छा देखो आसमान का नज़ारा, ब्लू ब्लू और ग्रीन, मतलब कितना अच्छा कलर। जब आप लोग जैसे कि मैं वो बताइए आप लोग को, जैसे कि मैं आप लोग को बताई, आप लोग जब इंटरेस्टेड ही नहीं हो किसी चीज़ में तो फिर मतलब क्या ही मतलब मेरे चैनल को चलाने का। ये भी है चलो भाई लाइक नहीं कर रहे हो समझ आता है, और व्यूज़ तो आप लोग का बस चले ना, तो मैं सच बता रही हूँ व्यूज़ भी ना आए मतलब व्यूज़ को भी वो कर दो, लेकिन भाई वो तो आप देखे हो तो व्यूज़ तो आना ही है ना। और मेरे को इसका उतना नहीं पड़ा है कि मेरे वीडियोस में कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ लाइक नहीं जा रहे हैं, मतलब
चलो भाई वो है कि आ रहा है नहीं आ रहा है जैसे भी, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है आप लोग का राय जानना, मर्ज़ी जानना। भाई मैं मर्ज़ी जानूँगी तब ना आप लोग के अकॉर्डिंग मैं कोई वीडियोस ला पाऊँगी। पसंद है तो उसमें भी राय दो, नहीं पसंद तो उसमें भी कुछ बोलो। अरे भाई मैं ये तो नहीं बोली आप लोग से कि सिर्फ अच्छी ही बातें बोलना, लेकिन नहीं, आप लोग को तो कुछ मतलब बस अब क्या कहूँ मैं आप लोग से, बोलो ना, आप ही लोग बताइए कुछ। मतलब नहीं रिस्पॉन्स करने का मतलब मुर्दा सामान तो मैं थोड़ी ना जानूँगी भाई कि आप लोग को। तो ऐसे में क्या ही मतलब मेरे वीडियोस का, जब आप लोग को रिस्पॉन्स ही नहीं करना, क्या पसंद नापसंद कुछ भी एक होता है यार। मतलब सच कहते हैं ना, इस दुनिया में इंसानियत ना बची नहीं है किसी भी मैटर में, किसी भी मतलब किसी भी मैटर में इंसानियत नहीं बची है, चाहे जो हो जाए। अब कोई इंसान आप लोग के लिए ब्लॉग ला रहा है, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसका भी आप लोग को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को चाहे जो बोलो कि बस यही कुछ टॉपिक नहीं था तो कुछ बोल दी। ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन आप लोग को इस बात का रियलाइज़ कराना भी ज़रूरी है ना। अब ये बात अलग है आप लोग को अपनी गलती का रियलाइज़ हो ना हो, ये बात की बात, बट आप लोग की भी गलती बताना बहुत ज़रूरी है कि मतलब ये गलत है ना। आप लोग खुद सोचो ना एक बार कि कोई इंसान चलो भाई इतना वो कर रहा है, खैर मैं अब मेरे को ना कुछ बोलने का मन नहीं है, सच बता रही हूँ। और ऐसा सोचना भी मत कि मेरे पास टॉपिक नहीं है, मेरे पास बहुत सारा, बिकॉज़ आई नो डैट आप लोग यही सोचने वाले हो कि मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। मेरा तो उस दिन का, जब मैं आप लोग को 28 तारीख को ही है कोई स्टोरी बता रही थी, इवन वो स्टोरी तक अधूरी है, अभी वो स्टोरी को भी मुझे पूरी करनी है। तो आप लोग ऐसा सोचिएगा भी मत कि मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है, इसलिए वो तो मैं चाहूँ तो उस स्टोरी को पूरा कर लूँ, लेकिन आप लोग को नहीं, मेरे को नहीं सुनाना। मैं अपना इतना एफर्ट लगा के मतलब आप लोग के लिए करूँ, और आप लोग पहले तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे इन सारे सवालों का जवाब दो। भाई मैं भी इंसान हूँ, कोई इंसान इतना कर रहा है, क्या आप लोग के अंदर ज़रा भी इंसानियत नहीं है भाई? मतलब ज़रा रिस्पॉन्स कर दो। कोई इंसान इतना भी तो वो नहीं है कि अगर कोई ला रहा है वीडियोस तो आप लोग के इंटरटेनमेंट के लिए मैं इतना वो कर रही हूँ, आप लोग को तो थोड़ा सोचना चाहिए, लेकिन नहीं। अब जब सोचते ही नहीं हो तो मैं क्या ही कहूँ, बताओ। आप लोग बताओ, अगर मेरी जगह होते तो आप लोग क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में कि आप लोग इतना मतलब प्रायोरिटी दे रहे हो। मैं अपना इतना, जैसे कि मैं पहले ही बताई थी कि मैं मॉर्निंग सुबह से लेकर पूरे नाइट तक बिजी रहती हूँ, यहाँ तक मेरे पेंडिंग वर्क्स कभी पूरे नहीं होते कि कुछ ना कुछ काम मेरा अटका रहता है, लेकिन फिर भी मैं उन बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर स्पेशली आप लोग को टाइम दे रही हूँ, आप लोग के वीडियोस को टाइम दे रही हूँ। लेकिन नहीं, फिर भी आप लोग को मतलब जब चैन नहीं है इतना, फिर भी अब यही तो कहेंगे ना भाई, जब इसके बावजूद भी जब आप लोग को कोई रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं बताओ। या तो मैं चैनल ही बंद कर देती हूँ, वही अच्छा है। और इंसानियत भी नहीं है यार ज़रा भी, मतलब लोगों में देखो तो अगर मैं होती ना, आप देखो आप लोग खुद होते ना मेरी जगह तो क्या करते आप लोग खुद एक बार सोचो। और अगर मैं होती ना आप लोग की जगह तो अगर मैं होती ना, अगर मैं होती आप लोग की जगह तो मैं आप लोग के साथ ऐसा कभी नहीं करती। भाई जो भी बोलो, मेरे में सेंसिटिविटी, मैं भले ही कितनी भी गुस्सैल हूँ, जैसी भी जो भी हूँ, लेकिन इतना है, सेंसिटिविटी है मेरे अंदर,
मतलब ज़रा सा भी दूसरों के बारे में सोचने का है, मैं कितना भी बाहर से कठोर मतलब जितना भी वो बनने की कोशिश कर लूँ, लेकिन ना मेरे अंदर तो है कुछ ऐसी बात जो और किसी के अंदर नहीं है। मतलब ऐसी बात कि कितना भी हो भाई, इंसानियत है और मैं ना पिघल जाती हूँ, मैं इस टाइप की हूँ। और ना मैं सामने वाले से जब वैसी ही तो ऐसे ही नेचर का एक मतलब होता है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं जैसी हूँ वैसी ना मेरे साथ सब रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक दूसरों से भी मेरे साथ जस्ट ऑपोजिट होता है। मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि मैं जैसी हूँ तो उतना ना सही भाई, ज़रा सा भी तो दिखाओ। मैं कभी कभी लगता है मैं ना जैसे पूरी वर्ल्ड है ना वैसे ही बन जाऊँ। मतलब जैसे बेरहम बेरुखे रूखे रूखे से इंसान, मतलब कैसे यार, इंसानियत भी नहीं है आप लोग में ज़रा सा भी। कोई इंसान कुछ कर रहे हैं तो थोड़ी सी तो कदर करनी चाहिए ना, बताओ। आप लोग खुद सोचो एक बार। अब तो मैं ना चाहे आप लोग कंटिन्यू यही व्लॉग लाने वाली हूँ, चाहे आप लोग देखना बंद कर दो मेरा। जब तक मेरे को कमेंट्स में मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे ना, मैं ऐसे ही मतलब वीडियोस लाऊंगी। जाओ डेली पूछूंगी यही कि भाई रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ तो। अरे भाई कुछ भी मतलब बुरा है अच्छा है कुछ तो बोलो भाई, तब तो पता चलेगा। कोई इंसान कोई सब्जी है या जो भी मतलब कोई सभी कुछ खाना है जो भी बोल लो, उसको टेस्ट करके ही जब बताएगा कि सामने वाले को बताएगा कि वो अच्छी बनी है बुरी बनी है, या फिर उसमें नमक तेज कम ज़्यादा जो भी मतलब ये सब बताएगा, तभी ना वो इंसान सामने वाला जान पाएगा। वो भगवान तो है नहीं कि वो ऐसे ही मतलब जान जाएगा बिना बताए ही। ये तो वैसे ही बात हो गई, एक इंसान कर रहा है दूसरे को कोई ज़रा सी भी परवाह नहीं है। मतलब क्या कहूँ यार मैं आप लोग को। हाँ खैर मैं क्या कहूँ, कुछ कहूँ ना, ऐसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आप लोग। अब कहते कहते भी मतलब भाई मैं जब कंटिन्यू ब्लॉग ला रही हूँ तो आप लोग को सोचना चाहिए कुछ नया होगा कुछ नया होगा। और ऐसा तो नहीं है स्टोरी। मैं आप लोग को वैसे ही पूछे थे किस टॉपिक में बात करना पसंद करोगे, स्टोरी पसंद है या फिर हॉरर स्टोरी या जैसे भी स्टोरी, लव स्टोरी, जो भी स्टोरी, या फिर किसी टॉपिक में बात करना पसंद करोगे, कोई पोएट्री सुनना पसंद करोगे या फिर शायरी। जैसे कि आप लोग को पता है मैं राइटर भी हूँ, बुक लिखती हूँ, पोएट्रीज वगैरह सारे। तो भाई आप लोग बोलो तो मैं जो भी बोलोगे, अगर पोएट्री बोलोगे तो मैं पोएट्री ही सुना दिया करूँगी। लेकिन नहीं भाई, आप लोग को तो बहुत निराले इंसान हो यार आप लोग। मतलब कुछ तो रिस्पॉन्स करते नहीं हो। एक इंसान बोल बोल के मतलब मर जाएगा, लेकिन आप लोग को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। चलो मेरे इतने 600 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, बट कोई तो मतलब ठीक है मत देखो, पर कम से कम देखो। आप लोग अगर 20 लोग भी देखे हो तो कम से कम 10 लोग भी तो रिस्पॉन्स करो भाई। उसमें से कोई एक रिस्पॉन्स कर रहे हैं, दो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हाँ हाँ भाई, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो लोग मेरे वीडियोस पे लाइक कमेंट्स और प्रॉपर मेरे को समझते हुए कमेंट्स लाइक सारे मतलब शेयर या फिर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उन लोग को मैं ना दिल से बहुत 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 थैंक यू कहती हूँ। बहुत ज़्यादा वाला थैंक यू। आप लोग के लिए तो एक अलग ही जगह है। मतलब पास होते ना तो क्या बताऊँ, एकदम कस के वाला हक कर लेते मतलब आप लोग। एकदम स्पेशल जगह है यार आप लोग। मतलब कम से कम समझे तो इंसान को इस मतलब नफ़रत भरी दुनिया या फिर झूठी भरी भी दुनिया, क्या बोले, धोखेबाज दुनिया में क्या चाहिए यार। सिर्फ भरोसेमंद इंसान और कम से कम थोड़ा सा समझ लेने वाला इंसान, कि कम से कम वो लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और भाई
चलो उन लोग को पसंद आया तो लोग लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और व्यूज़ तो आएंगे और मन है तो लोग शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन भाई आप लोग देखो, मैं नहीं बोल रही हूँ लाइक करो आप लोग, लेकिन कमेंट्स पे भी मैं नहीं मर रही हूँ। मैं सिर्फ ये आप लोग की राय जानना चाहती हूँ, इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ कि कमेंट्स करो। कमेंट्स में मेरे को अपनी राय बताओ भाई, जैसे भी है, अच्छा है बुरा है जो भी तो बोलो, गाली ही दे लो दो चार। मतलब अब गाली देने का मतलब ये नहीं, कुछ तो बताओ कि, लेकिन नहीं, आप लोग से नहीं होता। खैर जो भी मेरे 2-4 फ्रेंड्स हैं, 2-4 फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे, मतलब समझ सकते हैं, जो भी मतलब मेरे चाहने वाले हैं उन लोग के लिए तो मैं प्रॉपर वीडियोस लाऊंगी, ऐसा नहीं है। और आप लोग को भी जो भी करना है आप लोग करो, लेकिन अब इसमें तो मेरे कुछ हैटर्स भी होंगे, भले ही मतलब कुछ भी बोलो, कुछ हैटर्स होते हैं ना, सब्सक्राइब करके रखते हैं यार चैनल को। सच बता रही हूँ, भले ही वो लोग ना लाइक कमेंट्स कुछ करे ना करे, आज मैं बता रही हूँ, आज समझो मंथ का स्टार्टिंग 1 अक्टूबर, शुरू मंथ में ही मैं ये सच्चाई आप लोग को बता रही हूँ। सच्चाई बता रही हूँ नहीं यार, ये फैक्ट है, मतलब यही सच्चाई, कड़वा है बट सच है। कुछ तो हैटर्स भी ना सब्सक्राइब करके रखते हैं, उन लोग का बस चले ना तो सब्सक्राइब को भी अनसब्सक्राइब करके, अगर उन लोग को दिखे सब्सक्राइब करके रखेंगे, लेकिन भले ही देखेंगे जो भी, जलेंगे अंदर अंदर, कुढ़ेंगे जो भी। अब बोलेंगे ऐसा क्या है तुझ में जो जले, तो भाई नहीं है मुझ में कुछ, लेकिन ना थोड़ा सा भी, 2 पग भी अगर, क्या बताऊँ उन लोग के लिए ना भाई, जिंदा रहो तो उसमें भी उन लोग, मतलब आप लोग का जिंदा होना ही उन लोग समझो आपका जिंदा होना ही जलन का कारण है, ऐसा बोल सकते हैं। वो लोग कम, वो चाहे ना मतलब बस चले तो एकदम मतलब फांसी में लटका दे, या फिर रोज़ गरम कढ़ाई में तल भून के खा जाए, ना खाए तो कम से कम तल भून दे, ऐसा। तो ऐसे तो आजकल के लोग हैं ना, तो हैटर्स है तो चुपचाप देखते रहेंगे ना, व्यूज़ ऐसे ही तो नहीं आते। और जो भी रहे, और सब्सक्राइब करके भी रखे हैं जो भी बोलो, तो ऐसा है, तो कुछ तो हैटर्स है इसमें, ठीक। तो हैटर्स के लिए क्या बोले भाई, हैटर्स इन लोग के लिए भी मतलब कुछ बोल नहीं सकते, कैसे नहीं, इन लोग को भी दिल से लव यू, और क्या कहे भाई। हैटर्स आप लोग को भी चलो मजबूरी में ही सही बाबा, आप लोग सब्सक्राइब करके तो रखे हो, अब चाहो तो अनसब्सक्राइब कर दो, पर उसमें पता है इसमें आप ही लोग का घाटा है, मेरा तो कुछ नहीं जाता। मेरा क्या है भाई, मैं आप लोग के हेट करने से कभी भी मतलब आगे बढ़ना तो नहीं छोड़ूंगी, और कुछ न्यू बनाना, कुछ भी न्यू करना तो नहीं छोड़ूंगी। हम ना वैसे हैं जो मजबूरी में जो देखना ना चाहे ना, हम दिल में नहीं आते, सीधे दिमाग में आते हैं, मतलब जो देखना ना भी चाहे ना उनको भी हम मजबूर कर देते हैं देखने में। तो बेटा, मतलब बेटा क्या कहें, तो डियर हैटर्स, आप लोग ना मतलब आप लोग को भी दिल से लव यू, आई लव यू एंड थैंक यू सो मच। जो भी छुप छुप के ही सही देखते ही तो हो। अब मुझे ना हंसी आ रही है, सच बता रही हूँ। खैर मतलब वही है कि मेरे में देखो डेली व्यूवर्स भी है और हैटर्स भी है, तो कुछ सेल्फिश, मतलब सेल्फिश लोग को तो हैटर्स वगैरह बोलेंगे ना, तो ऐसे ही है। सेल्फिश कुछ में और भी आ जाते हैं, खैर तो वही है, सारे कैटेगरी के लोग हैं ना मेरे में नहीं यार, हर जगह होते हैं, तो वैसे ही मेरे भी यूट्यूब चैनल में सारे कैटेगरी के लोग हैं। तो एक बार दिल से सबको लव यू, आई लव यू एंड थैंक यू सो मच, जितना भी सपोर्ट करते हो उसके लिए। लेकिन भाई मैं आप लोग से मैं नाराज़ तो हूँ भाई, जिन जिन लोग बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते। अब इसमें नहीं रिस्पॉन्स करने वाले हैटर्स भी हैं, आई नो डैट।
देखो, बोलते बोलते मेरे को खांसी आ गई। मतलब आप लोग के लिए इतना कर रही हूँ यार, ज़रा सी इंसानियत दिखाओ। हेटर्स भी हो ना तो थोड़ा सा भी आदमी, मतलब क्या कहूँ मैं आप लोग को, जो भी। और उन लोग तो मेरे लिए बहुत ही अच्छे हैं यार, जिनको मैं क्या ही बोलूँ। उनको तो बार 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 दिल से आई लव यू सो मच। जिन लोग ना मेरे को ना भर भर के सपोर्ट करते हैं, मैं सच बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ ना, मैं दिल से बता रही हूँ। सामने होते ना, मैं उन लोग को जोर से गले लगा लेती, पता है, पप्पी जप्पी भी दे देती। मतलब बहुत ही क्या बताऊँ यार, बहुत ही अच्छे लोग हैं वो लोग, समझो, ऐसे ही तो कहूँगी। यार क्या कहूँ मैं आप लोग के लिए अब। मैं उन लोग को भी अब किसी को थैंक यू नहीं कहना यार। थैंक यू कह कह के मर गई। आप लोग तो रिस्पॉन्स करते नहीं हो। तो चलो आज कोई स्टोरी सुनाए आप लोग को, या फिर रहने दिया जाए। स्टोरी सुनाने के भी तो काबिल नहीं हो यार आप लोग। मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं करते तो क्या बोलूँ। मेरे लिए तो कोई इतना करता ना तो मैं सपोर्ट ज़रूर करती। और आज भी मैं अगर यूट्यूब चैनल में कुछ भी मतलब देखते रहती हूँ, देख रही हूँ, कोई अच्छा चीज़ है देखती हूँ, तब तो व्यूज़ जाता ही है। कमेंट्स ना सही, कम से कम मैं लाइक तो कर ही देती हूँ यार। मतलब कुछ अच्छा चीज़ है तो। और कुछ अच्छा का मतलब देखो, अच्छा सब होते सारे होते हैं, लेकिन कोई बहुत अच्छे हैं उसमें तो कमेंट्स भी करना भी लाजिमी है। लेकिन कम से कम अगर कोई मतलब ऐसा जो मतलब लीगल है, समझो, लीगल बस होना चाहिए भाई सारे चीज़। ऐसा नहीं कुछ भी गलत हो। तो अगर कुछ लीगल नहीं, मतलब लीगल है, तो उस चीज़ में ना कम से कम मेरा एक लाइक तो बनता ही है। यू नो व्हाट, ऐसी हूँ मैं। आप लोग को क्या बताऊँ, मेरी तारीफ़ में ना मैं बताऊँ। आप लोग भले ही बोलोगे कमेंट्स में तो बोलना, कमेंट्स में क्या मन में भी सोचोगे तो सोचोगे। अपने मीठा अपने ही तारीफ़ अपने मुंह से, बट यही सच है। मुझे तो अपने दिल पे ना बहुत ही नाज है। मतलब मैं कैसी भी हूँ, सुंदर, आई मीन खूबसूरत बदसूरत जैसी भी, आई हैव नो आइडिया, बट मेरा दिल ना बहुत साफ़ है, इतना मैं जानूँगी। मुझे ना नाज है अपने दिल पे यार। मतलब खुद को इतना अच्छा दिल के लिए ना मैं खुद को बार 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 गॉड को भी और खुद को भी मतलब बहुत ज़्यादा वाला लव यू सो मच एंड बहुत ही मतलब थैंक यू बोलती हूँ गॉड को कि मेरा दिल इतना अच्छा है कि मैं ना लाख मेरे साथ बुराई होने पर भी मैं बुरी नहीं बनती, पता है। तो चलो आज इसी के साथ कुछ आप लोग के लिए छोटी सी स्टोरी भी सुना देते हैं आप लोग को। आप लोग क्या ही याद रखोगे यार। तो आज की स्टोरी आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी ना शॉर्ट होगी, पहले से मैं बता दे रही हूँ। मैं लॉन्ग स्टोरी नहीं सुनाने वाली। एक तो मैं आप लोग से बहुत गुस्सा हूँ, ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि मतलब अब टाइम भी देखो यार, आप लोग के लिए इतना फर्स्ट लगा के मैं मतलब टाइम निकालती हूँ, लेकिन आप लोग को तो कदर ही नहीं। लेकिन फिर भी चलो, मैं एक स्टोरी तो मैं आप लोग को सुना ही देती हूँ, ठीक। लेकिन शॉर्ट स्टोरी सुना रही हूँ जिसका टॉपिक है सच्ची दोस्ती। तो एक गांव में दो फ्रेंड्स होते हैं, जिसका नाम होता है, दो फ्रेंड्स होते हैं बचपन के, जिन लोग के नाम होते हैं शबाना और समीरा। ये दोनों के गांव का नाम होता है बलरामपुर, ठीक। तो इनके मम्मी पापा, दोनों के मम्मी पापा खेती किसानी करते हैं, ठीक, मतलब फार्मर होते हैं, नॉर्मल। दोनों एक नॉर्मल स्कूल में स्टडी के लिए जाते हैं। कोई हाई फाई मतलब मध्यम वर्गीय परिवार से लोग बिलोंग करते हैं।
तो दोनों के दोनों वैसे ही नॉर्मल स्कूल में जाते हैं स्टडी करने के लिए, लेकिन क्या है ना, शबाना है ना वो बहुत ही वीक होती है स्टडी में, बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ज़्यादा वीक, जिसको बोलते हैं वीक, मतलब कम, जो हर सब्जेक्ट उसका ना, हर सब्जेक्ट में कम नंबर आता है और स्टडी की तरफ उतना इंटरेस्टेड भी नहीं होती शबाना, ठीक। और जो समीरा होती है ना, वो वैसे ही जस्ट अपोजिट, मतलब स्कूल में टॉप करती है यार, हर चीज़ में वो इंटेलिजेंट होती है। तो जो शबाना होती है उसका वही होता है कि मतलब उसको हर चीज़ में ना, मतलब एकदम छुई में वैसी होती है यार वो, यू नो व्हाट, मतलब कुछ भी एकदम पता नहीं कैसे, वैसे ही भले वो भी मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती है, बट वो वैसे ही होती है, मतलब छुई मुई सी एकदम सी, और कुछ भी नहीं आता शुरू से ही ना, मतलब घर में भी उतना काम काज, मतलब कुछ भी में नहीं होता कुछ में भी इंटरेस्टेड नहीं होती यार वो, और वैसी ही है कि छुई मुई सी भी होती है एकदम, मतलब कुछ काम को ना तो उसको कुछ भी काम नहीं आता, मतलब ना रंगोली, ना जैसे होते हैं ना कि अलग अलग सब लोगों को कुछ ना कुछ में, किसी को पेंटिंग में, किसी को कुछ सिलाई कढ़ाई बुनाई, कुछ में इंटरेस्टेड कोई हो, बट वो वैसी नहीं थी, ठीक। तो समीरा जो थी उसकी जो अपोजिट बताई थी, मेहंदी से लेकर रंगोली, हर चीज़ इतना बेस्ट बनाती थी, खाना भी इतना सुपर बनाती थी ना, आप लोग मतलब कोई भी एक बार खाता ना तो खाते ही रहता, इतना टेस्टी तो उसका मतलब खाना होता था, यू नो, मतलब वो ब्रेकफास्ट में ले जाती थी ना जब बनाकर अपना, समझो स्कूल के लिए टिफ़िन ले जाते हैं ना बच्चे, वैसा अगर ले जाती थी ना, सारे बच्चे उन्हीं के टिफ़िन, उसी के टिफ़िन पे झपट पड़ते थे, ठीक। और इतना मतलब टेस्टी था, समीरा इतना टेस्टी खाना बनाती थी कि घर के लोग भी मतलब उसके खाने के दीवाने थे, चाय से लेकर हर चीज़ इतनी स्पेशल कि कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी शेफ़, बड़ा से बड़ा शेफ़ फेल था उसके सामने। तो वही जाहिर सी बात है, भले ही घर वालों का भी यही कहना था कि भले ही भाई हम लोग सारे काम कर देंगे और तो और तेरा भी काम कर देंगे, लेकिन बस हम लोग को खाना तेरे हाथ का चाहिए। अब भाई क्यों नहीं, बड़े बड़े देखो मेरे गला में खराश आ गया। तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट से लेकर मतलब हर छोटे मोटे होटल जो भी मतलब जगह है, वहाँ जितना चखाना, जितना आप लोग जैसे कि जानते हो होटल वगैरह हर जगह बाहर में फूड वगैरह इतना महंगाई का ज़माना है, महंगा तो मिलता ही है ना, उससे अच्छा मतलब घर में बनाओ तो वही चीज़ कम में भी बन जाता है और मेहनत खुद का लगता है बट बन जाता है। तो वहीं अब वो इतना स्पेशल खाना बनाती थी भाई, तो जाहिर सी बात है ना, इतना स्पेशल खाना बनाती थी तो सब उन्हीं का हाथों का खाना पसंद करते थे, और तो और टीचर्स भी दीवाने थे उसके खाने के। तो मतलब ना हर जगह वो फेमस थी, मानना पड़ेगा, हर चीज़ में, स्टडी से लेकर हर चीज़ में, क्लास में भी मतलब टॉप करती थी यार, मानना पड़ेगा। कोई इंसान इतना मतलब एक मतलब उसको गॉड गिफ्ट मिला था, जैसे हर चीज़ में टैलेंटेड, मतलब कोई मल्टी इतनी चलो मानते हैं कुछ लोग होते हैं मल्टी टैलेंटेड, बट कोई इतना भी मल्टी टैलेंटेड कैसे हो सकता है यार कि हर काम को कर ले, ठीक। और तो वो लोग तो, उन लोग का बचपन से दोस्ती था, ठीक, दोनों शबाना और समीरा, ठीक। तो अब क्या था भाई, शबाना भी मतलब दोनों एक ही क्लास में, एक ही एज के लोग थे, धीरे धीरे क्लास 1 से बचपन में खेले कूदे, साथ साथ लिखे पढ़े जो भी। और एक चीज़ और बता दूँ, खूबसूरत भी, मतलब
खूबसूरत थी ना तो वो शबाना थी। शबाना मतलब किसी हूर की परी से कम नहीं थी, ठीक। लेकिन समीरा बता रही हूँ मीडियम थी, एकदम हाई फाई भी लेवल की वो नहीं थी और नहीं एकदम बोलते हैं ना। मेरा कहने का मतलब ये है, शबाना थी ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा इनोसेंट, खूबसूरत, मासूम, मतलब ऐसे लगता था पूरी दुनिया की खूबसूरती ये बोल सकते हो आप। जैसे समीरा को मल्टी टैलेंटेड और इतना मतलब हर चीज़ में टैलेंटेड बोले हैं, वैसे ही मतलब बताया, जैसा कि इस स्टोरी में सुना बताया गया है, लिखा गया है, वैसे ही समीरा वैसे ही मतलब जैसे ही समीरा को बताया गया है वैसे ही शबाना को ये बोल सकते हैं। वो खूबसूरती के मामले में ना मतलब हर किसी को फेल कर दे भाई। मतलब कोई इंसान एक बार देखे ना उसको, मतलब कभी ऐसा नहीं होता था कि एक बार कोई इसे देख ले तो दोबारा मुड़ के ना देखे। मतलब इतनी इतनी ब्यूटीफुल कि मतलब मैं बता नहीं सकती। कोई मतलब उसको ना लड़के तो मतलब लड़के नहीं, मेरा मतलब ये है कोई भी देख लेना तो सिर्फ देखता रह जाए। और वहाँ के एकदम वहाँ पर ही मतलब सच में हम लोग कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तो बस शबाना में ना खूबसूरती बस एकदम क्या कहूँ, मतलब एकदम मस्त वाला, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी वो। फिर हुआ यूँ, धीरे 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 बड़े होते गए वो लोग। तो धीरे क्लास में जैसे 10, 12 सारे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी करते गए। अब शबाना तो इंटरेस्टेड नहीं थी स्टडी में, ओके। और समीरा वो जैसे कि बताई थी बहुत ही इंटरेस्टेड हर चीज़ में, मतलब इंटरेस्टेड नहीं बोल सकते हैं यार बेचारी शबाना को, बस ये था उसमें। अब वो वीक थी ना बेचारी। और समीरा जो थी वो पढ़ने में मतलब होशियार भी थी। और बोलते हैं ना कोई चीज़ कि इंसान में मतलब जब कोई चीज़ जल्दी जल्दी होने लगे तो इंटरेस्ट भी आता है। इंटरेस्ट अपने आप कहाँ से आ जाता है ना, ये खुद मतलब पता नहीं चलता। तो वैसे ही समीरा के साथ था कि अब वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे करती गई। तो शबाना जो है बेचारी 12 तक बस कंप्लीट कर पाई थी। वो भला की खूबसूरत थी यार, मानना पड़ेगा उसको। तो क्या हुआ, कोई इतनी मतलब खूबसूरत थी, उसको कोई भी देखे तो दीवाना हो जाए। तो अब वो 12 बस की थी, फिर घर में थी, तो अब उसकी शादी हो गई। तो मेन बात तो भले ही वो खूबसूरत थी, लेकिन अब यार बोलते हैं ना आजकल शिक्षा ही गहना है, ऐसा टाइप वाला। तो मतलब ये रियल कहानी है फ्रेंड्स। मतलब कोई ना ऐसा कोई ज़माने की कहानी नहीं, आज ही कल की कहानी। तो आजकल तो आप लोग जानते हो ना जिस तरह शिक्षा का जितना भी वैल्यू है, पढ़ाई का कितना वैल्यू है, आप लोग को अच्छी तरह से पता है, सबको पता है भाई। तो जाहिर सी बात है आप लोग को भी पता है। तो मैं ना आप लोग को नेचर दिखाते दिखाते थक गई थी सो मैं अब मैं आराम से बैठकर आप लोग को स्टोरी सुना रही हूँ, ठीक। देखो ये सूखा पत्ता। तो जैसे कि मैं बताई थी पढ़ाई का बहुत वैल्यू है। तो वो जैसे ही पढ़ी लिखी थी भाई, उनके हस्बैंड भी उसको उन्हीं के हिसाब से मिलते हैं ना, मध्यम वर्ग के परिवार से ही मिलते हैं। कोई हाई फाई पढ़े लिखे भी नहीं मिलते। मतलब अब वो 12 की है तो वैसे ही उसका भी पति 12 किया हुआ मिला। अब समीरा जो है वो वैसे ही अपने लाइफ में इतना आगे बढ़ गई, वो डॉक्टर बन गई, अब्रॉड जाकर पढ़ी लिखी, MBBS वगैरह की।
और अच्छे से प्रिपरेशन करके डॉक्टर बन गई। बड़ी मेहनत से बनी यार, मतलब जो भी, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आप लोग जानते ही हो कि कोई भी स्टडी, फिर एमबीबीएस की स्टडी, खैर स्कॉलरशिप वगैरह ये सब मिलता है, तो वैसे करके उसका हो गया। लेकिन मतलब प्रॉब्लम तो गई। अब ऐसे है भाई, ऐसा तो खाने का लड्डू नहीं, नई स्टडी है और वो भी एमबीबीएस की, तो फिर लगता है ना, मतलब वही बात हुई कि स्टडी वगैरह की मस्त से अपना, और क्या था, पढ़ी लिखी अच्छी खासी डॉक्टर बन गई। अब जाहिर सी बात है, डॉक्टर है भाई, तो जैसे कि बताई, शिक्षा का बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए भी अच्छे अच्छे बहुत रिश्ते आए। और फिर हुआ यूँ कि उसकी भी शादी एक डॉक्टर से ही हुई ना। चूँकि वो डॉक्टर थी, तो वो डॉक्टर से ही शादी करना भी बेटर समझी कि मेरे ही फील्ड के हैं तो मुझे समझेंगे इस टाइम। तो वो भी डॉक्टर, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर, अच्छे खासे, और इतना बड़ा, मतलब भाई दिल्ली में शादी होकर गई, ठीक। तो वहीं शबाना है, इतनी भला की खूबसूरत थी, लेकिन अब रूढ़िवादी गांव में गई बेचारी, मतलब बेचारी ही तो कह सकते हैं ना, किस्मत की मारी। लेकिन उसकी खूबसूरती मानना पड़ेगा। उसके ना 5-5 बच्चे थे, यू नो व्हाट। अब मतलब 12th में शादी हो गए थे, ठीक। अब शादी के बाद उसके 5 बच्चे भी हो गए। अब कोई बेबी बॉय तो कोई बेबी गर्ल, और ऐसे करते करते 5 बच्चे हो गए। तो अब जानते तो हो, मतलब विलेज में ऐसा है रूढ़िवादी की, मतलब बच्चे, बहुत सारे बच्चे होने चाहिए, तो मतलब अपनी मर्जी तो कोई चलती नहीं। और स्पेशली इंसान बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोले, इंडिपेंडेंट ना हो, तो वहीं की सबकी सुननी पड़ती है, तो सबकी मर्जी का करना पड़ता है। ननंद, मतलब जो भी फैमिली, ऐसे किसी को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते, ननंद सास ऐसा रिश्ते पे, मतलब ऐसे वो नहीं कर सकते, बट सबकी सुननी पड़ती है। तो वही हुआ शबाना के साथ। अब 5 बच्चे हो गए, तो इधर इसका एमबीबीएस डिग्री विग्री कंप्लीट होके फिर एक डॉक्टर से इसकी शादी, और मस्त से मतलब लाइफ, बाप रे, सेट ही हो गई यार। दिल्ली में मस्त घूमना फिरना सब चीज़, और एकदम आलीशान घर वर सब बना लिए लोग। अब ये लोग चूँकि इतना एमबीबीएस डॉक्टर, तो मध्यम वर्गीय परिवार तो नहीं रहे, और इनके मम्मी पापा सब बहुत खुश कि अरे भाई, घर की है, घर की बच्ची डॉक्टर है, वो भी एमबीबीएस। कोई छोटे मोटे ऐसे ही डॉक्टर नहीं है एमबीबीएस, कोई नॉर्मल तो होते ही नहीं ना। तो उनके हस्बैंड थे, वो भी अच्छे किसी, वो भी एमबीबीएस किए थे, तो साथ में ऐसे ही स्टडी करते करते भी थोड़ा हो, मतलब पसंद भी आ गए थे एक दूसरे को। फिर हुआ यूँ, वैसे फ्रेंड थे वो लोग, और लव मैरिज नहीं बोल सकते, फ्रेंड्स ऐसे ही, मतलब सबके पसंद का हुआ था। तो अगर ना बोलते उनके घर वाले, तो लोग नहीं भी करते, ऐसी बात नहीं थी। तो लेकिन एक ही फील्ड के थे, तो एक दूसरे को समझते थे अच्छी तरह, तो उन लोग की भी शादी वादी हो गई, ठीक। अब इस बेचारी के 5 बच्चे, ठीक, लेकिन खूबसूरत ये उतनी ही जितनी पहले थी। और इसके फिर, लेकिन इसकी हालत कुछ, मतलब वहीं खेत में जाना पर मजाल है इसकी खूबसूरती में कोई मतलब कमी पेशी आए, लेकिन वैसी अब इसके घर में इंडिपेंडेंट तो कोई नहीं, इसका पति भी मतलब उतना नहीं कह सकते। फिर हुआ यूँ, बोलते हैं ना, गरीबी इंसान को क्या नहीं कराती। धीरे धीरे इसके पति को शराब वराब नशे की लत लग गई थी, तो फिर शबाना बेचारी दुखी रहती थी। 5 बच्चे क्या करती, रोती धोती, जैसे भी खेत में सब तरफ जाती, धूप छाँव जैसे में भी खेत में जाती, छुई मुई सी थी, लेकिन
बोली थी ना जैसे घर में अब आराम से रहती थी छुई मिसी, बट अब वहाँ मजबूरी में धीरे धीरे सब गिरते पड़ते करती थी। मरता बोलते हैं ना, कहावत है, मरता क्या ना करता, तो उससे समीरा के साथ, सॉरी शबाना के साथ था। मरते मरते गिरते पड़ती मरती धरती जैसे करती, बट करती थी सब काम ठीक। बच्चे लोग को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब, पिच्ची पिच्ची सी, आई मीन छोटे छोटे से बच्चे थे इनके, कोई बड़े बड़े भी नहीं थे, तो सब झेलना पड़ता था। इनके पति भी थे, सो ये भी मतलब ये भी शराबी नशेड़ी क्या कह सकते हैं ठीक। अब हुआ यूँ कि इसके पति को हो गया इतना नशेड़ी, जो भी था, अब जैसे भी था इसका पति था भाई ठीक, भला था बुरा था, वो गाना है ना सॉन्ग, भला है बुरा है जैसा भी है मेरे को ना इस हंसी पे इस सॉन्ग पे इस सॉन्ग पे हंसी आ जाती। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, तो सेम यही सॉन्ग शबाना पे लागू होता था। मतलब अब बेचारी क्या करती, जैसे भी था वो उसका हस्बैंड था, छोड़ तो सकती नहीं थी भाई। और चूँकि 5 बच्चे ना, कोई मजाक नहीं होता है यार आज के डेट में, इतनी महंगाई के ज़माना में एक खुद का तो पालन पोषण मुश्किल हो जाता है आदमी को, 5 बच्चे कहाँ ठीक। तो अब बेचारे की भी गलती नहीं थी, क्या कहे किसकी गलती कहे किसकी नहीं, पर मानना पड़ेगा इनकी फ्रेंडशिप थी ना वो बहुत पक्की वाली थी। ये बात अलग थी, पढ़ाई और शादी के बाद दोनों भी झड़ गए थे इधर उधर जो भी, लेकिन समीरा और शबाना दोनों बहुत ही साफ दिल के थे। मतलब मेरे जैसे बोल सकते हो, मैं सॉफ्ट और बहुत अच्छी इमोशन से भरी, मतलब बहुत भोली ज़्यादा ही हो रहा है कुछ अपनी तारीफ, लेकिन फिर भी इतनी भोली भाली इंसान हूँ और बहुत साफ दिल, वैसे ही मतलब साफ दिल के थे दोनों ठीक। कोई भी इस जलन कोट कपट कुछ भी नहीं था एक दूसरे के लिए, दोनों फ्रेंड्स। तो हुआ यूँ, इसके पति को अब हो गया शराब और स्मोकिंग करते करते कैंसर। अब डॉक्टर इसको, मतलब ये लोग बताई ना कि मतलब बोले कि इसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, तो दिल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल में गए, और कोई नॉर्मल कैंसर तो था, कैंसर कोई नॉर्मल बीमारी तो है नहीं भाई। तो अब डॉक्टर बोले ले जाने को, तो क्या था, ले गए डॉक्टर। अब क्या गहना, जैसे भी घर बार बेच के, पर कितना भी घर बार बेचे भाई, मध्यम परिवार के लोग, और ऊपर से इनके 5 बच्चे, खाना पीना खर्चा पानी सब तो लगता है ना। तो वहीं इसके पति के भी 10 बहनें थी, कोई कम नहीं थी, 10 बहनें, इकलौता भाई, तो और इकलौती भाभी, तो इसको सब चीज़ करना पड़ता था। सारी बहनें थी, सो इन लोग से शबाना से छोटी छोटी थी सारी, उनकी ननंदे बोल सकते हैं ना, डेढ़ सास तो थी नहीं, तो सब चीज़ करता था, कमी पेशी सब पूरा इन्हीं लोग को करना होता था। और एक बात और बताना भूल गई गाइस, इनकी ना सासू माँ नहीं थी, मतलब जो शबाना के हस्बैंड, उनकी माँ नहीं थी, तो सहारा चीज़, और थोड़ी औरतें होती हैं, मतलब घर में लेडीज़ वेडीज़ होती है तो थोड़ा घर संभलता है ना। अब कहाँ सब चीज़ था, शबाना के जैसे तो किस्मत ही फूट गए थे बेचारी के। अब
बच्चे को जैसे किए तैसे किए, उसका कोई और छोड़ नहीं था, मतलब जैसे भी बना नहीं बना रख दिए। मेरे को ना गाइस बहुत नींद आ रही है, मैं कसम से बता रही हूँ। क्या करूँ, आप लोग को स्टोरी सुनाओ ना सुनाओ, और मैं सो भी नहीं सकती। मेरे को तो अब मेरा जाने का भी वक्त हो जाएगा थोड़े टाइम में। क्या कहूँ यार, लेट से एक तो मेरा भी एग्ज़ाम से मतलब स्टडी भी ज़रूरी होती है, तो नाइट को करके सोना, तो इतना नींद आ रहा है ना, बहुत जमाई। पर इस स्टोरी को तो पूरी करनी भी ज़रूरी है ना। तो मैं आपको क्या ही बोल रही थी, चलो जल्दी बताते हैं। वहीं थे इनके छोटे छोटे बच्चे तो भाई अब पति है, उसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। घर बार जैसे भी सब चीज़ को बेच बाच के गई, अपना घर को नहीं बोल सकते हैं, वो बोलते हैं ना कि गिरवी उरवी रख के, तो खेत वेत थोड़ा बहुत इन लोग का था, और दाना पानी जो भी उसको, और इनके बच्चे लोग भी जैसे तैसे खा पी जी रहे थे। और इनके सारे बच्चे को वो करके अपना दिल्ली लेके गई एक हॉस्पिटल में। अब इत्तेफाक देखो, वहीं डॉक्टर थे। समीरा तो वहाँ डॉक्टर नहीं थी, समीरा के हस्बैंड डॉक्टर थे वहाँ, ठीक। तो शबाना को क्या है, शबाना मतलब अभी भी ना इतनी ही खूबसूरत थी जितनी पहले थी। उसको देख के ना, उसका उनके जो हस्बैंड थे ना, अगर ना उनके हस्बैंड बता रही हूँ, अगर कुंवारे होते ना, और समीरा नहीं होती उनकी लाइफ में, और समीरा को मतलब समीरा नहीं होती यही बोल सकते हैं, ठीक। या शायद मैरिड नहीं होते, और शबाना भी अगर मैरिड नहीं होती, पक्का उसी से शादी कर लेते। मतलब देखते ही वो जहाँ जाते ना खूबसूरती, उसके सब दीवाने हो जाते भाई उसके को। एक मतलब अब बेचारी नॉर्मल गांव से थी, तो एकदम तो हाई फाई क्लास नहीं, नॉर्मल सी साड़ी में सिंपल सादी सी, नहीं मतलब कोई गहना वहना तो नहीं, सिंपल सा एक मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र तो नहीं उतारते ना इंसान, मतलब किसी भी हालत में, तो एक सोने का था उसका मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र बस नहीं, मतलब उसको सेल उसको रखी थी, कुछ भी मतलब बेची वेची नहीं थी उसको, ठीक। तो बाकी और गहना वहना नहीं था गहना के नाम में। और जो भी कान नाक में छोटा छोटा सा कुछ एक ईयर रिंग और नोच पिन वगैरह थोड़ा, बस इतना ही था। नॉर्मल सी साड़ी में, नॉर्मल से कपड़े में गए लोग, ठीक। उसी हॉस्पिटल में शबाना, तो इत्तेफाक देखो, शबाना के उस टाइम मतलब ऐसे शायद जैसे भी दिन थे कुछ, शायद उसका बेबी वेबी होने वाला रहा होगा, तो शादी वादी में तो समीरा के गए नहीं थे। तो समीरा के जो हस्बैंड है वो शबाना को कभी देखे भी नहीं थे, तो जानते नहीं थे। वेल कह सकते हैं बहुत ही खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। फिर ऐसी अब कैंसर हॉस्पिटल में गई इसको लेके, पर उसका गरीबी उरीबी जो भी हालत देख के ना, उसका पति है वो समीरा ही जैसे सॉफ्ट दिल वाला था, तो बेचारे को मतलब ऐसा सोच के, अरे बेचारी ऐसा दया वया आ गया। और वो ऐसे ही खूबसूरत, उतनी ही सब चीज़ सादगी, हर चीज़ बोल सकते हैं, समझो कुंवारी टाइप, 5 बच्चों की माँ नहीं लगती थी वो, एकदम सुडौल, बहुत ही ब्यूटीफुल, पूछो मत। तो वो ज़्यादा जानने की कोशिश भी नहीं करते, समीरा के हस्बैंड हैं। पूछे बस ऐसे ही कि क्या है नहीं है उनके जो भी हालत के बारे में, तो उसके पति को एडमिट किए। तो इत्तेफाक देखिए, उसी हॉस्पिटल में गए, और उसी दिन समीरा कुछ काम से उस हॉस्पिटल में आई, ठीक। तो फिर बाद में हुआ यूँ
पता नहीं कैसे कैसे दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं बात कर रहे थे, कुछ काम से वो हॉस्पिटल गई अपने पति के पास, और तो दोनों आपस में पति पत्नी ऐसे ही फिर बात कर रहे थे। पता नहीं कैसे कैसे जो समीरा के पति थे वो जिक्र किए कि एक शबाना नाम की लेडी आई हुई है और अपने पति को लेके आई हुई है ऐसे ऐसे। तो बोली समीरा को थोड़ा खटका कि शबाना अपनी वो पुरानी मतलब बेस्ट फ्रेंड थे यार, तो अब भाई मैं ही आपकी अगर बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मेरा कहीं नाम का जिक्र हो तो मेरा ख्याल तो थोड़ा न थोड़ा आएगा ना आप लोग को, चाहे जितना भी साल मिले ना मिले जैसा भी हो तो। और फिर इनफैक्ट वो लोग बेस्ट फ्रेंड थे तो जाहिर सी बात है मन में आए सवाल कि बेस्ट फ्रेंड है तो ये समीरा जाना पहचाना सा नाम भूली तो बिल्कुल नहीं थी वो इस नाम को। तो बोले कि वो अपने पति को बोली कि दिखाओ तो वो फाइल, मतलब कौन सा फाइल है, वो फाइल को मुझे चेक करना था, मुझे दिखाइए उस फाइल को। समीरा आप शबाना, आप किस शबाना के बारे में बात कर रहे हैं, गरीब सी ऐसा वैसा कुछ। मैं जिस टाइम में मैं भी शादी में उसके तो नहीं गई थी, पर मैं सुनी थी जब मैं MBBS मतलब जब कर रही थी तो स्टडी टाइम में थी, तो उसी टाइम 12 के बाद उसका शादी वादी हो गया था कहीं, बट कोई विलेज में हुआ था। फिर बाद में सुनने में आया था, फिर पता नहीं सालों, पता नहीं कितने सालों से फिर मुलाकात नहीं हुई, जो भी बात नहीं हुई, नंबर वंबर कुछ भी नहीं थे हम लोग के पास। और सुनने में हल्का हल्का आया था उनके पति बहुत शराबी नशेड़ी हैं ऐसा कुछ। पर बाद में मैं कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, पर कांटेक्ट भी नहीं हुआ कहीं से। तो और फिर मैं भी बाद में यहाँ बिजी हो गई अपने, और मैं मिलना चाहती थी पर कभी मिल नहीं पाई। दिखाइए ज़रा फाइल कौन से शबाना की बात कर रहे हैं। उनके पति जैसे ही फाइल दिखाते हैं वो अवाक रह गई देख के, क्योंकि वो जो फाइल में थे ना एक्चुअल में ऐसा था उसके पति का, मतलब हर चीज़, मतलब वहीं विलेज बताई थी ना, वो बलरामपुर से बिलोंग करती है। तो शादी होके भी कोई बलरामपुर से रिलेटेड ही गांव में, मतलब वहीं आसपास ही हम लोग बोल सकते हैं सिरसिया में शादी होके गई थी वो, ज़्यादा दूर नहीं। ठीक, तो ये जो बलरामपुर और सिरसिया ये सब यूपी में आता है, तो यूपी के थे वो लोग। ठीक, तो देख के अवाक रह गई, अरे भाई सिरसिया बलरामपुर। आई एम सॉरी गाइस, मैं ना मेरे को हंसी इसलिए आई, मेरे को अपनी कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी, सिरसिया बलरामपुर। आप लोग जो समझो बस, मैं मेरे को हंसी आ गई थी, कुछ ऐसा था है, कुछ अनगिनत मेरी भी याद है, तो बस वही सिरसिया बलरामपुर बोलने से याद। और पता नहीं इत्तेफाक से मेरे मन से, मतलब मेरे मुंह से ये निकल गए सिरसिया बलरामपुर। बलरामपुर उसका मायका था, सिरसिया उनका ससुराल। ठीक है, सिरसिया का नाम लेते तो मुझे भी, हाँ खैर चलिए आते हैं ना इस स्टोरी पे। तो ओ माय गॉड, ये तो मतलब जैसे भी, फिर ना जैसे भी वो समीरा लेट ना करते हुए जल्दी जल्दी पेशेंट, और उससे इतनी बड़ी डॉक्टर हो के सीधा जनरल वार्ड में थे वो लोग, प्राइवेट और इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे ना वो लोग, तो जनरल वार्ड में थे। और तो गई मिलने सीधा, फिर उससे गले वले लग के रो पड़ी, जैसे भी इतने सालों बाद। दोनों के आंसू नहीं रुक रहे थे, दोनों कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस 1-2 घंटे तक, 1-1.5 घंटे तक समथिंग
चुप्पी छाई हुई थी। दोनों रोए जा रहे थे, दोनों के अश्रुधारा बहे जा रहे थे निरंतर। फिर धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में पूछा पाछा, जैसे भी पूछा पाछी हुई। फिर वहीं पे ना क्या हुआ, उनके 5 बच्चे थे ना, समीरा के बताई थी। समीरा नहीं यार, शबाना के 5 बच्चे थे। बच्चे सच्चे सबके बारे में जाने, ठीक। फिर हुआ यूँ, जैसे भी हो समीरा, शबाना, मैं अब तुमको मैं अकेले नहीं छोड़ूंगी। तुम चाहो तो मेरे घर में जैसे भी कुछ जॉब कर लो, 12th तो की हुई हो, चाहे रिसेप्शनिस्ट का करो, चाहे जैसे भी जॉब करो, मन चाहे तो जॉब करो, या तो फिर तुम घर में जैसे भी घर का देखभाल कर लो। और कुछ नहीं तो मेरे लिए अच्छे से मतलब खाना वाना देख लेना, जो भी। और कुछ नहीं तो घर में रह के ही फैमिली मेम्बर की तरह, जैसे मेरे मम्मी होते तो मेरे लिए खाना वाना बना के रखते, वैसे ही खाना वाना बनाना फैमिली मेम्बर की तरह भाई। और मेरे साथ रहो। मैं तो अब तुमको अकेले किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाली। अच्छा नहीं होगा अगर मतलब वो रोने लगी, धड़ाधड़ सूस के धड़ाधड़ निरंतर बहे जा रहे थे। मैं नहीं छोड़ सकती समीरा, शबाना। और समीरा कह रही थी कि ऐसा कह रही थी, मैं नहीं छोड़ सकती शबाना तुमको, ठीक। और शबाना बोल रही थी, नहीं फ्रेंड्स है, मतलब जो भी बेस्ट फ्रेंड है, आई नो डैट, बट इतना बड़ा वो नहीं। मैं मतलब कुछ बोल नहीं पा रही थी बेचारी, ठीक। कोई मतलब सही बात है, इतना बड़ा एहसान, ठीक। तो ऐसे ही चल रहा था। फिर क्या था, फिर हुआ यूँ, मन नहीं कर रहा है गाइस और स्टोरी कल सुनाए क्या। शॉर्ट बोली थी यार, लेकिन ना बहुत ही लंबी कहानी है ये, सच बता रही हूँ। मतलब शॉर्ट, मेरा ना शॉर्ट भी बहुत लंबा होता है। तो और स्टोरी कल सुनाए, बहुत लंबी कहानी है। मुझे भी रेडी होना है यार, बहुत सारे वर्क्स है, इतने सारे वर्क्स मैं बता नहीं सकती, आई कांट एक्सप्लेन। सिसिया बलरामपुर। तो क्या इरादा है, चलो आज की स्टोरी यहीं पे एंड करते हैं, ठीक। और बाकी और जो समीरा और शबाना की स्टोरी है, सच्ची दोस्ती टॉपिक है, इसको हम और दूसरे दिन पूरा करते हैं, ठीक। कल नेक्स्ट डे लाती हूँ इसी स्टोरी को ही ला दूँगी, चलो कोई बात नहीं। तो गाइस, इसी के साथ आप लोग के साथ इतना टाइम स्पेंड की मैं, ठीक। तो आप लोग मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करना। और मेरा वीडियोस चैनल जो भी पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं किए ना तो मैं क्या कर सकती हूँ गाइस, मैं कुछ नहीं कर सकती, बट इतना जान लो, करना चाहिए यार आप लोग को। दिस इज़ नॉट फेयर, मतलब कोई इंसान आप लोग के लिए इतना कर रहा है तो थोड़ा तो आप लोग को सोचना चाहिए ना, थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए आपको, आप लोग को सोचो, मतलब थोड़ा सा तो समझो। और चलो इसी के साथ एक बार नेचर को दिखा देती हूँ आप लोग को, देखो।
देखो भाई धूप भी आ रही है, अब पता नहीं कितना टाइम हो रहा होगा। रुको टाइम भी देख के बता रही हूँ कितना टाइम स्पेंड की हूँ ना मैं आप लोग के साथ, वो भी अरे यार टाइम भी नहीं दिख रहा है क्या यार, लेकिन फिर भी कम से कम लगभग उस टाइम 7 बजने वाले थे, 7 बजे भी नहीं थे ना, ऐसे ही लगभग समथिंग पौने पौने 7 ही बोल सकते हैं, पौने 7 हो रहे थे। और अभी समथिंग नहीं मैं ना 8:30 नहीं 9 ही बज रहे होंगे पक्का डेफिनेटली। तो इसी के साथ चलो यार आप लोग को भी बाय बाय, टेक केयर, सी यू, फिर से मिलते हैं दोबारा और ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। और हो सके तो आप लोग वही कमेंट्स में रिस्पॉन्स करना। आई होप आज मैं इतना जो आप लोग पे चिल्लाई झल्लाई या जो भी बोल सकते हो, इतना गिड़गिड़ाई, इतना कुछ बोली हूँ, कुछ तो असर हुआ होगा आप लोग पे, असर होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हो सके तो मेरा छोटा सा पौधा है ना जो 10 बार नहीं दिखाऊंगी, मैं दिखा चुकी हूँ 3-4 बार और आज भी सुबह दिखाई हूँ। उसको क्या बोलते हैं ना, उसको आप लोग बताना ज़रूर कमेंट करके बताना। इतना नींद आ रहा है ना मैं बता नहीं सकती, भगवान क्या होगा मेरा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है, मुझे मत पूछो ना। देखो ना कितना ही प्यारा मौसम है अभी भी ना, मतलब इधर धूप है बट ऐसे देखने में कितना ही प्यारा लग रहा है, प्यारा प्यारा सा क्यूट सा मौसम। तो बताइएगा आप लोग का भी क्या ही हाल चाल है, और मेरा हाल चाल तो आप लोग देख ही चुके हो भाई। मेरा हाल ना आधा बेहाल करने में आप ही लोग का हाथ रहता है, आप लोग मानो चाहे ना मानो यार, थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करते जैसे भी। अरे थोड़ा सा तो समझना चाहिए ना आप लोग को, इतना टाइम दे रही है, कुछ बोल रही है, अपनी बातें बोल रही है, अपनी दिल की बातें, मन की बातें, जज्बातें, जो भी अंदर की बातें बाहर की बातें, लेकिन नहीं। हाँ आप लोग ना बहुत बहुत ज़्यादा वाले खड़ूस हो यार, सामने होते ना तो सही में कूट काट देती है अच्छे से आप लोग को मैं। चाहे आप लोग गुस्से में ना अनसब्सक्राइब कर दो, आई डोंट केयर, बट ना सही बता रही हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मैं पीठ पीछे किसी को नहीं बोलती, जो मन में रहता है ना सामने बोल देती हूँ। चाहो तो गुस्सा कर करके गुस्सा ही कर लो। तो देखो हमारा नेल्स भाई, ये भी बेचारा ग्रो नहीं किया है ज़्यादा, क्या करें, छोटा छोटा और छोटा छोटा हो जाता है, टूट जाता है जब देखो तब। बहुत ज़्यादा नींद लग रहा है यार, पर बहुत नींद आ रही है, बहुत 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 ता, पर सो नहीं सकते ना। क्या कहूँ भाई, तो ठीक है चलो बाय बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोग के ना ये क्या बोलूँ, मन बुद्धि लोग आप लोग के इस दिमाग में ना ताकि कुछ घुसे और आप लोग थोड़ा सा भी, इसलिए ना मैं बता रही हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना मेरे ब्लॉग को। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो, नहीं हो, जैसे भी हो, तो न्यू हो तो स्पेशली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, लाइक शेयर करना और कमेंट्स करना नहीं भूलना। चाहे जो भी करो यार, गाली ही दे दिया करो और ना सही कुछ तो बताओ कमी पेशी यार, मतलब जिंदा हो या मर गए हो, बस इतना ही बता दिया करो। हाँ भाई हम लोग जिंदा हैं, ये बोलने के लिए कुछ तो आप लोग भी ना यार, क्या ही यार हो। मैं तो सोची थी मेरे यार लोग ना, मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग ना बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे नहीं, दिलदार लोग और जज्बेवादी लोग हैं, मतलब होते हैं आशावादी लोग, आशा साहू की आशावादी फ्रेंड्स। बट नहीं, आप लोग रूखे सूखे से लोग,
ये बेचारा पौधा क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा वो हो गया यार, बेचारे को मोड़ मार के एक कर दी मैं। पौधा नहीं, पेड़ के पत्ते बोल सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू एंड लव यू सो मच। और तो ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और अच्छे अच्छे और डेली मेरा कमेंट्स देखिए, चाहे हेट कीजिए चाहे जैसे भी, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा मेरे चैनल वीडियोस को प्यार दीजिए। और मेरी वॉइस पसंद हो तो कमेंट्स में भी थोड़ा बताना, नहीं पसंद हो तो वो भी बताना भाई। एक बार बोल के देखो आप लोग कमेंट्स में, 4-5 लोग। अगर मैं वीडियोस बनाना बंद नहीं कर दी ना तो मेरा नाम आप लोग खुद ही सोच लेना क्या रखना रहेगा, ठीक। चलिए बहुत थक गई हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर।